Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which one of the following is correct? A. Protonema of moss and prothallus of Dryopteris are sporophytic. B. Protonema of moss and prothallus of Dryopteris are gametophytic. C. Moss protonema is sporophytic. Pteris prothallus is gametophytic, but plant body of Pteris and Funaria are gametophytic. D. Plant body of moss is gametophytic, while Dryopteris is बोथ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिया और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट से. तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लोअर प्लांट्स जो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं इन द शेडी एरियाज. ब्रायोफाइट्स में देयर आर नो ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट्स. और अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स हैं हमारे, दीज आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स. और टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यूज की प्रेजेंस होती है. वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट. सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की. ब्रायोफाइट्स की दो कैटेगरीज देखी गई हैं, विच आर mosses and liverworts. हम बात करेंगे इनमें से mosses की. तो mosses की लाइफ साइकिल कैसी होती है? mosses की लाइफ साइकिल में गैमीटोफाइट क्या होता है? गैमीटोफाइट होता है डोमिनेंट एंड हैप्लॉइड. और ये गैमेटोफाइट दो स्टेजेस में डेवलप होता है. ये दो स्टेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनीमा एंड सेकेंड इज द लीफी स्टेज. प्रोटोनीमा की अगर बात करें तो ये कहां से डेवलप होता है? प्रोटोनीमा इज डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स. डायरेक्टली स्पोर्स से डेवलप होता है प्रोटोनीमा. और अगर लीफी स्टेज की बात करें तो लीफी स्टेज कहां से डेवलप होता है? फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा. तो हमने क्या कंक्लूड किया कि मॉसेस में गैमीटोफाइट डोमिनेंट होता है. और ये कैसे डेवलप होता है? बाय फर्स्ट स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज. अब अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं हॉर्सटेल्स एंड फर्न. का एक एग्जाम्पल क्या है? ड्रायोप्टेरिस. अब ड्रायोप्टेरिस में क्या होता है? एक प्रोथैलस स्टेज होता है. प्रोथैलस स्टेज होता है. ये प्रोथैलस स्टेज कैसे होता है? प्रोथैलस स्टेज होता है एक फ्री लिविंग थैलॉइड फोटोसिंथेटिक और गैमीटोफाइट स्टेज. दिस इज फ्री लिविंग थैलॉइड फोटोसिंथेटिक एंड गैमीटोफिटिक स्टेज. तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस किसके इक्विवेलेंट है? टू प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस. क्यों सिमिलर है ये? क्योंकि मॉसेस का प्रोटोनीमा स्टेज कैसा होता है? एक हैप्लॉइड और गैमेटोफिटिक स्टेज होता है.
सिमिलरली प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस कैसा होता है, एक गैमीटोफिटिक स्टेज होता है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी विच सेज प्रोटोनीमा ऑफ मॉस एंड प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस आर गैमीटोफिटिक। बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है देखते हैं। ऑप्शन ए सेज प्रोटोनीमा ऑफ मॉस एंड प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस आर स्पोरोफिटिक। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये कैसे स्टेजेस होते हैं, गैमीटोफिटिक होते हैं। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, मॉस प्रोटोनीमा इज स्पोरोफिटिक। ये गलत है बिकॉज मॉस का प्रोटोनीमा कैसा होता है, गैमीटोफिटिक होता है। फर्दर स्टेटमेंट में कहा गया है टेरेस प्रोथैलस इज गैमीटोफिटिक बट प्लांट बॉडी ऑफ टेरेस एंड फ्यूनेरिया आर गैमीटोफिटिक। लेकिन जो टेरेस होता है इसकी बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है, ना कि गैमीटोफिटिक होती है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है इसलिए, एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा हमारा बिकॉज ऑप्शन डी में कहा गया है प्लांट बॉडी ऑफ मॉस इज गैमीटोफिटिक वाइल ड्रायोप्टेरिस इज बोथ गैमीटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। बट ड्रायोप्टेरिस में गैमीटोफिटिक स्टेज होता है प्रोथैलस का, ना कि स्पोरोफिटिक। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।